हरियाणा में अब एक नया फर्जीवाड़ा पूरे सुर्खियों में है। ये फर्जीवाड़ा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं को लेने के लिए किया गया है। राज्य सरकार की ओर से लागू पहचान पत्र में छेड़छाड़ कर बीपीएल श्रेणी के लिए तय सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम दिखाई जा रही है और इस फर्जीवाड़े का खुलासा पिछले साल नवंबर में हुआ था। झज्जर पुलिस ने 30 नवंबर 2024 के इस मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में चालान भी पेश किया। पुलिस के अनुसार करीब 6,000 जोड़ों ने तलाक के फर्जी कागजात लगाकर परिवार पहचान पत्र में विभाजित करा लिया। फर्जी तलाक की वजह से इनकी आय गरीबी रेखा के लिए निर्धारित सीमा से कम हो गई। चालान के मुताबिक पीपीपी में नाम अलग करवाने के लिए कई मामलों में पहले परिवार के सदस्य को तलाक के फर्जी कागजात लगाकर अलग किया गया, फिर दूसरे सदस्य को भी पहले किसी अन्य परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया। फर्जीवाड़े से जुड़े कई मामलों में तो एक परिवार के सदस्यों को कई परिवार पहचान पत्रों में दिखाया गया है। पुलिस ने 30 नवंबर 2024 को इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। क्रीड के जिला प्रबंधक योगेश का कहना है कि पुलिस को शिकायत दी थी कि अज्ञात लोग लॉगिन से छेड़छाड़ कर लोगों की आय बदल रहे हैं। मामले की जांच की गई तो इसमें पता चला कि शिकायतकर्ता योगेश ने ही अपने दोस्त विकास और अमित के साथ मिलकर पीपीपी में बदलाव किए थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में 2 अन्य आरोपी गीता और सिकंदर के नाम भी सामने आ रहे हैं, पर उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। जांच में पता चला है कि हरियाणा में करीब 12,000 परिवार पत्रों में बदलाव किए गए हैं। मामला सामने आने के बाद जांच तेज हो गई है और अब पीपीपी में छेड़छाड़ केस में कई अन्य लोग भी रडार पर हैं। ऐसे में एसएससी संचालक के अलावा क्रीड पंचायत लेवल ऑपरेटर, लोकल कमेटी लेवल ऑपरेटर भी शामिल किए गए हैं। इस पूरे मामले में फर्जीवाड़ा ये किया गया है कि परिवार आईडी की आय कम दिखाने के लिए कुछ कामकाजी जोड़ों का कागजों में तलाकशुदा दिखा दिया गया, ताकि कम आय वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा परिवार पहचान पत्र से कई फायदे होते हैं। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में आसानी होती है और फर्जीवाड़ा भी कम होता है। साथ ही राज्यों में सभी परिवारों का डेटा एक जगह एकत्र हो जाता है, जो विश्वसनीय और सटीक रहता है। इस तरह से परिवार की पहचान आसान होती है और परिवार की सहमति से उनका डेटा डिजिटल रूप में रखा जाता है। परिवार की आईडी को जन्म, मृत्यु और विवाह रिकॉर्ड से जोड़ा जाता है। इन्हें स्कॉलरशिप, सब्सिडी और पेंशन जैसी योजनाओं का भी लाभ पाने में आसानी होती है। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए फर्जीवाड़ा कम होता है और साथ ही बेरोजगारों और गृहिणियों को रोजगार योजना और बेरोजगारी भत्ता योजना का भी लाभ मिलता है। बहरहाल हरियाणा के परिवार पहचान पत्र के राज्य समन्वयक डॉक्टर सतीश खोला का कहना है कि इस खुलासे के बाद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब कोई भी इस तरह परिवार पहचान पत्र में छेड़छाड़ नहीं कर सकता और जिन लोगों को इस तरह की धांधली की है उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही सिस्टम को और पुख्ता किया जा रहा है। बहरहाल हरियाणा में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सियासी भूचाल भी काफी मच चुका है। जहां कांग्रेस एक तरफ बीजेपी को इस पर घेरती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कांग्रेस को इस मुद्दे में घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि उनके सरकार के समय भी ऐसे कई फर्जीवाड़े सामने आए थे।